हेलो क्लास टेंथ। तो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ चुके थे। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और हमको एक और पढ़ना है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सेकेंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस मोड में होता क्या है, क्योंकि जो पैरासाइट होता है, ठीक है, वो होस्ट पे, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, मान लेते हैं अभी प्लांट देख रहे हैं, तो ये जो होस्ट पे जो है, या तो क्या कहते हैं, इसके बॉडी के ऊपर रहता है या फिर बॉडी के अंदर। अगर बॉडी के ऊपर है तो एक्टो पैरासाइट बोलते हैं, और बॉडी के अंदर है तो एंडो पैरासाइट बोलते हैं। एक्टो वर्ड मतलब बाहर होता है, एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट। ठीक है, तो एक्टो पैरासाइट अगर बॉडी के ऊपर है और एंडो पैरासाइट बॉडी के अंदर है, these organisms are not able to prepare their food. ठीक है, that is why they live on the body of living organism or inside the living organism and draw the nutrients prepared by the living organism. तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं पैरासाइट, ये अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते। ये अपने फूड के लिए क्या करते हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर और सकर्स या हुक होता है, उसके हेल्प से वो न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली सक कर लेते हैं उनके बॉडी से, या बॉडी के अंदर रहते हैं और वहीं से न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। जो भी उनके लाइफ को सपोर्ट करने वाले जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, सब वहाँ पे वो ले लेंगे बॉडी के अंदर से। ठीक है, वो ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को पैरासाइट बोलते हैं। और इस तरह के जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम इसको लिख लेते हैं ज़रा। प्लांट में भी होते हैं पैरासाइट और एनिमल्स में भी होते हैं। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में लिख लेते हैं हम लोग कि अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which a mode of nutrition in which one organism live on the body of other organism on the body or inside the body of an organism and draw their nutrients without killing them। इनको किल कर किए बिना is called parasitic mode of nutrition। Is called parasitic mode of nutrition, and the organism is called parasite, and and from they get nutrients are called होस्ट। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिम्स न्यूट्रिएंट्स ड्रॉ करते हैं उनको पैरासाइट, और जिससे ड्रा करते हैं उसको क्या बोलेंगे, होस्ट बोलते हैं। ऑर्गेनिम्स दैट ड्रा nutrients is called parasite, and the organism
from where they draw nutrients is called host. So there are two type of parasite, ectoparasite and endoparasite. Ectoparasite, the parasite that live on the body of host. The parasites that live on the body of host is called ectoparasite. इसका एग्जाम्पल देखें प्लांट के अंदर तो है अमरवेल, जिसको डोडर कहते हैं, और एनिमल में देखें तो एक्टोपैरासाइट की बात कर रहे हैं ना, तो जो बाल में जुए होते हैं ये सब मॉस्किटो है, ये सब क्या है, एक्टोपैरासाइट है। तो ये हो जाएगा एनिमल में लाइस, मॉस्किटो एक्सेट्रा। अब एंडोपैरासाइट, ठीक है। नीचे नहीं दिख रहा था, अभी दिख रहा होगा, ठीक है। इसको नोट कर लेना ज़रा, तो क्लीन करेंगे बाकी। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अभी हम पढ़ेंगे एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट यानी द पैरासाइट डेट लिव इनसाइड द होस्ट, ठीक है। द पैरासाइट दैट लिव इनसाइड द होस्ट is called एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट एग्जाम्पल जैसे फाइलेरियल वर्म, तुम लोग को याद होगा वो चिलेरिया बैकोफ ट्राई बोलते हैं, तभी हम फाइलेरियल वर्म लिख देते हैं। फाइलेरियल वर्म, टीनिया सोलियम, एक्सेट्रा। ये क्या है, जिसके एग्जांपल है तो एंडोपैरासाइट के। आफ्टर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग को पढ़ना है अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये पैरासिटिक हो गया, पहले सेप्रोफिटिक पढ़े, पैरासिटिक पढ़े, अब तीसरा पढ़ेंगे होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में ये पाया जाता है, पैरासाइट वाले को छोड़ के, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन दिस मोड दे
दे ईट या दे इंजेस्ट कम्प्लेक्स फूड, ठीक है। वो बहुत ही कम्प्लेक्स फूड खाते हैं, जैसे कि प्रोटीन बहुत ही कम्प्लेक्स फूड है, उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड मिले होते हैं तब जाके प्रोटीन बनता है। ऐसे हम लोग कम्प्लेक्स फूड में लेते हैं स्टार्च। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, मतलब उसमें बहुत सारे ग्लूकोज मालिक्यूल होंगे, हज़ारों लाखों, ठीक है। उसको हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो हम लोग का जो फूड है, एनिमल्स का कोई भी फूड है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में। तो उसको सबसे पहले तो उसको सिंपल सब्सटेंस में चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड कंज्यूम करता है, फिर उसको चेंज करता है सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अधिकतर एनिमल्स में यही मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, पैरासिटिक को छोड़ के। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, a mode of nutrition in which organisms consume complex food and then change into simple food. This mode of nutrition is found in almost every animal. This mode of nutrition is found in the most animals. हम लोगों में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, अमीबा में भी होलोजोइक, पैरामीशियम में होलोजोइक। तो एक सेल वाले एनिमल हो या हम लोग होलोजोइक, हम भी लोग होलोजोइक हैं, ठीक है। तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे हर एक प्रोसेस को, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिटेल में। इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। तो हम लोग को कीमो ऑटोट्रॉफ नहीं पढ़ना है, हम लोग को फोटो ऑटोट्रॉफ पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने जा रहे हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और फिर उसके बाद से हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एक बार हम लोग लिख भी चुके हैं, इसको हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है। इसको दोबारा नहीं लिख रहे हैं। अभी हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को लिखते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हम लोग तो बहुत पहले पिछले क्लास से हमको लगता है 6 या 4 से ही फोटोसिंथेसिस लिखते आ रहे हैं। सनलाइट के प्रेजेंस में फूड प्लांट जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। 10th में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को तभी एक जनरल डिफिनेशन लिखते हैं, अ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड by green plants
from simple inorganic substances such as water and carbon dioxide is called photosynthesis. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमको सेल के अंदर पढ़ेंगे, हम 9th में पढ़े थे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, और ये क्लोरोप्लास्ट होता कहाँ है, तो लीफ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लीफ में भी एक ऊपर आप एपिडर्मिस होता है, नीचे एपिडर्मिस होता है, बीज में जो मीजोडर्मिस है, जो मीजोफिल है, उसी में पाया जाता है पैलिसेड रीजन में। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन पैलिसेड रीजन ऑफ मेसोफिल लेयर ऑफ लीफ। ठीक है, ग्रीन लीफ लिख लेते हैं इसको लाइन चेंज करके। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस takes place in chloroplast chloroplasts are present in palisade region of mesophyll of green leaf। ठीक है, and chloroplast contain green pigments called chlorophyll traps the sunlight। ठीक है, chloroplasts contain green pigment that is chlorophyll। ठीक है, chlorophyll traps sunlight, chlorophyll traps sunlight। तो इतना नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस में कैसे कैसे स्टेप होता है, कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट वीडियो तक वेट करते हैं फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को पढ़ने के लिए। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।